दिस इज़ अनुराग एंड यू आर वाचिंग ब्रो साइंस फिटनेस चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ क्रिएटिन के बारे में। कुछ ऐसी बातें जो आपके जानना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप यूज़ करने वाले हैं, आप इसे स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये स्टीरॉयड है कि नहीं, क्यों इसे बोला जाता है कि ये ऐसे इफेक्ट देता है स्टीरॉयड वाले, तो इसे लेना सेफ़ है कि नहीं। तो आज इसी बारे में बात करेंगे, यही हमारा टॉपिक होने वाला है। और प्लीज़ स्किप मत करिएगा क्योंकि इसमें आप लॉस से मेरा कुछ भी नहीं जा रहा, ठीक है, स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ क्रिएटिन। क्रिएटिन है क्या और ये कैसे काम करता है, ठीक है। क्रिएटिन एक नेचुरल सब्सटेंस है, ये आपको फूड से ही मिलता है। आपको सप्लीमेंट लेना है, इसका सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। कौन कौन से, ये आपको नॉन वेज ही मिलता है। जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनके लिए अच्छी बात है, ये गुड न्यूज़ है कि क्रिएटिन नॉन वेज में होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा कम अमाउंट में होता है, ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपको 15 ग्राम मिल रहा है। 2 से 3 ग्राम, 3 से 4 ग्राम, डिपेंड करता है आपने कितना नॉन वेज खाया है, तो उस हिसाब से आपको मिलता है। लेकिन नेक्स्ट टू मैक्स 4 से 5 ग्राम आपको मिल सकता है, 3 से 4 ग्राम, इतना ही। इससे ज़्यादा आपको बहुत सारा खाना पड़ेगा, फिर मुझे नहीं लगता कोई इतना नॉन वेज खा सकता है, ठीक है। तो 2 से 3 या 3 से 4 ग्राम तक आप ले सकते हैं नॉन वेज से। और जो लोग वेजिटेरियन हैं वो अपना सप्लीमेंट भी यूज़ करते हैं इसका क्रिएटिन लेने के लिए, क्योंकि नेचुरल सब्सटेंस है, बॉडी इसका खुद भी इसे प्रोड्यूस करती है रोज़। वेज में 0.5 ग्राम और जो लोग नॉन वेज खाते हैं 1 ग्राम तक प्रोड्यूस होता है क्रिएटिन नेचुरली बॉडी में, ठीक है। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि ये ऐसी कोई बाहर से लाई हुई चीज़ नहीं है, अपनी ही है, ठीक है। और ये काम कैसे करती है, ठीक है। अब ये मेन चीज़ है कि ये काम कैसे करती है। एक्चुअली क्या होता है, जब आपसे क्रिएटिन लेते हैं तो सीधा आपके खून में जाता है, ठीक है। वहाँ से ही आपके मसल्स में जाता है, ठीक है। और सबसे एक और चीज़, आपको इसे पहले लेना चाहिए वर्कआउट के या बाद में लेना चाहिए, फिर क्या टाइमिंग क्या होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ना एक ऐसा टाइम बना लो जहाँ पे आप इसे रोज़ ले सको, ठीक है। बाद में या पहले बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता इससे। आप इसे किसी भी टाइम ले सकते हैं, क्योंकि आप इसे एज अ फूड सप्लीमेंट ही समझो। या तो आप फूड से लोगे क्रिएटिन या सप्लीमेंट ले लो, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे उसमें अपना प्री वर्कआउट में होता है, आपको उससे पहले लेना है 1 घंटा है, फिर 15 मिनट्स पहले लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कभी भी ले सकते हो, बस आपको एक टाइम फिक्स करना है अपना, आपको उसी टाइम पे ही लेना है। ये आपके मसल में जाकर स्टोर होता है, ठीक है। और ये बेसिकली मान लो एग्जांपल देता हूँ आपको, आपके पास एक 50 एनर्जी के सेल हैं, ठीक है, जो आपको वर्कआउट में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, आपके एंड ऑफ द वर्कआउट सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है। आपको जान नहीं बचती है, आप कहते हो मैं तो थक गया, मुझसे लगने की नहीं है, तो वहाँ पे ये क्रिएटिन काम आता है। वो अपने एग्जांपल ले लो 20 या 30 मान लो, 30 मॉलिक्यूल आपको एक्स्ट्रा देता है। 50 थे, 30 दे दिए, 80 हो गया, तो आपके पास 80 टोटल एनर्जी के सेल्स हैं। सबसे सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। जब आपके 80 हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आप लंबा ट्रेन कर सकते हैं बॉडी को, आपकी जो मसल्स है वो जल्दी फटीग नहीं होंगी, स्ट्रेंथ रहेगी। तो बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर ये वर्क करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली है, आपकी मसल में स्टोर होता है और स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। जहाँ आप बेंच प्रेस मान लो, आप 100 किलो के आप बेंच प्रेस लगा रहे हो, आपके उसमें 5 रैप निकलते हैं, तो ये 7 या 8 तक निकलवा देगा। तो ये बेसिकली इसका काम होता है स्ट्रेंथ का। ये तो बात हो गई कि क्या है और कैसे काम करता है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, क्या स्टीरॉयड है, इसे क्यों लोग बोलते हैं कि स्टीरॉयड है और इसे लेना सेफ़ है कि नहीं। भाई इसे इसलिए बोलते हैं कि स्टीरॉयड, कुछ लोग कि स्टीरॉयड है क्योंकि इसके जो इफेक्ट होता है बॉडी पे वो स्टीरॉयड वाले ही होते हैं, ठीक है। इसके इफेक्ट, इसको लेने के बाद बॉडी में जो चेंजेस आते हैं ना, वो स्टीरॉयड वाले ही होते हैं कहीं ना कहीं थोड़े बहुत। वो कैसे बताता हूँ। सबसे पहली बात, इसे लेने के बाद आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो लोग सोचेंगे जिम में जो आप मान लो बेंच प्रेस लगा रहे हो, तो लोग सोचेंगे ऑफकोर्स यार ये तो पहले 100 किलो के 5 रैप निकालता था, अब साला 7 और 8 निकाल रहा है। स्ट्रेंथ बढ़ गई आपकी। पहला पॉइंट, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, तो लोग सोचते हैं आप स्टीरॉयड पर हो, ठीक है। दूसरी चीज़, आपकी मसल का साइज़ बढ़ाता है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी, दोनों तरीके से। इनडायरेक्टली समझ लो कैसे, आप अगर हैवी लिफ्ट करोगे ना, तो ऑब्वियसली बात है आप मसल के ज़्यादा फाइबर को आप इंक्लूड कर रहे हो, आप उसमें वर्कआउट आपका अच्छा हो रहा है और मसल भी ज़्यादा फटीग हो रही है, ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रही है, तो फिर आप उसे नेक्स्ट डे या फिर कुछ टाइम बाद आप उसे प्रोटीन के साथ रिपेयर करते हो, तो आपकी मसल अच्छी ग्रो होने लगती है, ठीक है। तो बेसिकली एक तो ये हो गया इनडायरेक्ट वे में, मतलब डायरेक्ट वे में, ठीक है, कि आपकी मसल ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रही है, फिर रिपेयर भी हो रही है, तो इसलिए आप ग्रो भी कर रहे हो, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से, जल्दी भी। और
इनडायरेक्टली कैसे, क्योंकि क्या होता है जब क्रिएटिन लेते हो ना बॉडी में, तो वो उसका जो मॉलिक्यूल है वो मसल में जाता तो है, अपने साथ पानी भी लेके जाता है। 1 ग्राम या 2 ग्राम जितना भी है वो पानी भी लेके जाता है मॉलिक्यूल अपने साथ। तो क्या हो रहा है, वो खुद तो स्टोर हो रहा है मसल के सेल्स में, प्लस वो पानी भी लेके जा रहा है। तो इसका मतलब ये है वो मसल का साइज़ भी बढ़ा रहा है। क्रिएटिन लेने से मसल का साइज़ बढ़ता है, ये सच बात है और सच में बढ़ता है। मैंने खुद यूज़ करा है, मैंने खुद 2 महीने तक लगातार क्रिएटिन यूज़ करा है और ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैं किसी की वीडियो देख के नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और इससे साइज़ भी बढ़ता है। तो इसे लेने के बाद आपका साइज़ भी बढ़ेगा। तो पहले स्ट्रेंथ बढ़ गई, फिर आपका मसल का साइज़ बढ़ गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, आप लोग इससे बोलते ही हैं कि भाई तो क्या स्टीरॉइड पर है, या फिर ये कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो स्टीरॉइड जैसा है, क्योंकि ये बॉडी को ऐसा इफेक्ट दे रहा है, मसल का साइज़ बढ़ा रहा है, आपको फुला रहा है, ठीक है। आप देखते होंगे मसल शाइनी हो रही है, एक हार्ड नहीं है, ठीक है, वो इसी से ही होती है, ठीक है। एक होती है हार्ड मसल, ठीक है, उसमें हार्डनेस आपको दिखती है क्योंकि उसमें पानी का कंटेंट सबसे कम होता है, पानी नहीं होता मसल में। लेकिन ये क्रिएटिन क्या करता है, ये अपने साथ साथ ना पानी भी लेके जाता है, तो पानी भी होल्ड कर देता है, ठीक है। अब सेल्स के आसपास मतलब जो ओवरऑल मसल्स के आसपास, बाहर से देखने में लगेगा कि आपका मसल का साइज़ बढ़ गया, लेकिन आप देखोगे ना तो हल्का सा पानी स्क्विशी सा रहेगा, वो एक शाइन मारते रहेगी आपकी मसल, क्योंकि उसके अंदर पानी भी है थोड़ा, ठीक है। वो मसल का साइज़ और वैसे तो बड़ा ही है कि आपकी मसल ब्रेकडाउन हुई है, फिर रिपेयर हुई है, प्लस आपका साइज़ पानी से भी बढ़ा, आपका पानी का वाटर कंटेंट बढ़ा है बॉडी में, मसल में, ठीक है। तो ये है। तो क्या इसको लेना सेफ़ है? जी हाँ, बिल्कुल सेफ़ है। और इसको लेने के बाद आप ध्यान रखें कि आप 3 से 4 लीटर पानी पिएं, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मैं इसको ये सेफ़ लेना इसलिए नहीं क्योंकि आप मान लो आप पानी पीना भूल जाओ। कुछ लोग बोलते हैं मान लो आपने एक दिन आपने क्रिएटिन लिया और आप पानी पीना भूल गए, 2 दिन तक 3 दिन आप पानी कम पी रहे हो, आप 2 से 3 लीटर, 3 से 4 लीटर बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आप पी रहे हो 2 से 3 लीटर। तो इवेंचुअली क्या होता है, समय के साथ आपकी किडनी फेल, या फिर जो है किडनी जो पानी को फिल्टर करती है, किडनी आपकी फेल हो जाती है। क्यों? आपने पानी नहीं पिया। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मिथ है, ठीक है, ये मिथ है। क्योंकि आप जब क्रिएटिन लेना स्टार्ट करते हो ना, 3 ग्राम्स की एक स्कूप होती है, अब उतना ले रहे हो ना तो आपको इतना इफेक्ट नहीं दिखेगा आपकी बॉडी पे कि आपकी पानी इतना ही पीना है। आप 2 से 3 लीटर पी लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उससे अगर ज़्यादा पियो, मतलब क्रिएटिन सप्लीमेंट लोगे ना, 3 है आपने 6 कर दिया, 2 स्कूप कर दिया, तो क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि जो है ना पानी वो आपकी बॉडी से खींचता है क्रिएटिन, क्योंकि अपने साथ वो पानी भी लेके जाता है मसल्स में, तो आपका खून गाढ़ा हो जाता है, तो उसको फिर से पतला करने के लिए ये पानी पिया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है पानी का, ठीक है। ओके, अगर ब्लड अगर गाढ़ा हो गया तो बॉडी को बहुत मुश्किल होती है पंप करने में और किडनी को बहुत मुश्किल होगी फिल्टर करने में। तो बेसिक रीज़न ये है पानी पीने का, ठीक है। तो क्या होगा, जब आपका खून थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बॉडी जो है उसे पानी की रिक्वायरमेंट होगी, तो कहाँ से लेगी, आपके थूक से लेगी, आपको जो सलाइवा है वहाँ से वो पानी खींचेगी। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, आपको प्यास लगेगी ही लगेगी, आपका गला सूख जाएगा, आपके होंठ सूख जाएंगे, तो ये होता है। तो आप पानी पियोगे ही पियोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब आप नहीं, आपको मतलब पता भी नहीं चल रहा, आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है लेकिन आप 2 से 3 लीटर पी रहे हो और एक टाइम ऐसा आ गया आपका लीवर फेल हो गया। ऐसा नहीं होता भाई, पानी आप पियोगे ही क्योंकि आपको प्यास लगेगी ही लगेगी, ठीक है। आप पानी पियोगे वॉशरूम जाओगे, पानी पियोगे वॉशरूम जाओगे, जब वॉशरूम जा रहे हो मतलब पानी निकल रहा है, तो बॉडी को और पानी चाहिए, तो आप पीते ही रहोगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पानी पीना आपने छोड़ दिया तो आप एक टाइम में आगे आपका जो है किडनी फेल हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पानी पीते रहो, पानी मस्ट है भाई, पानी तो देखो वैसे ही पीना ही चाहिए सबको, 3 से 4 लीटर पियो यार दबा के, वॉशरूम भी जा, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। आप जो किडनी है उसको हेल्प मिलेगी, जितना आपका खून जो है वो पतला रहेगा ना, उतनी किडनी को हेल्प मिलेगी, वो अच्छे से फिल्टर कर पाएगी आपके खून को, तो उससे कोई लोड नहीं आएगा किडनी पे। तो बेसिकली यही है। और आपको क्या पता, इसमें तो लोडिंग भी करते हैं। क्रिएटिन एक स्कूप जो है 3 ग्राम की होती है, लोग इसमें लोडिंग भी करते हैं, इसमें 10-10 ग्राम 12-12 ग्राम भी लेते हैं, ठीक है। उनको कोई हेल्थ इशू नहीं होता है, तो आप क्यों डर रहे हो इतना। और मैंने भी लिया है, अब मैंने 5 से 6 ग्राम भी लिया है, मैंने 9 ग्राम भी लिया है, ठीक है, यानी कि 3 स्कूप। अब मुझे कोई भी इतना इफेक्ट नहीं दिखा कि बैड इफेक्ट आ रहा हो मेरी बॉडी पे, फिर मेरे अंदर कुछ ख़राब हो रहा हो। बस ये था कि मैं पानी बहुत पीता था, मैं बहुत पानी पीता था, पूरे दिन में मेरा यही काम रहता था, पानी पीना वॉशरूम जाना, पानी पीना वॉशरूम जाना, ठीक है। लेकिन अब तो मैं इतना यूज टू हो चुका हूँ, मुझे को इतना लगता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वॉशरूम में जाता जा रहा हूँ।
तो अब मुझे आदत हो गई है, ठीक है। पानी पियोगे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका मसल साइज़ बढ़ेगा, और इसमें कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। स्टीरॉयड लोग बोलते हैं कि है स्टीरॉयड है, नहीं लेना चाहिए भाई, इसके इफेक्ट ना इतने अच्छे हैं, इतना प्यारा सप्लीमेंट है और सबसे सस्ता सप्लीमेंट है यार, इतना महंगा भी नहीं है। कोई सा भी ले लो, कोई सी कंपनी का भी ले लो, सब अच्छा बनाती हैं। और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट कोई बुराई नहीं है। इसके स्टीरॉयड इसलिए बोलते हैं कि इसके इफेक्ट ऐसे हैं यार, तुम्हें ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। तुम अच्छा उठा पाओगे जिम में यार, ठीक है, तुम्हारा साइज़ बढ़ेगा मसल का। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ये कोई ऐसी अमृत नहीं है कि आपने लिया और एकदम से सब कुछ हो गया। रुको, थोड़ा सब्र करो, ठीक है। आपने अगर इसे आप लेने के बाद अगर आप 3 से 5 ग्राम भी ले रहे हो ना, तो कम से कम 1 महीने का आप वेट करो रिज़ल्ट देखने के लिए। इसके इंस्टेंट रिज़ल्ट नहीं आते हैं, ये बात आप ध्यान में रखना। इंस्टेंट रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं आते हैं। 1 से 1.5 महीना लगता है रिज़ल्ट आने में, 1 से 1.5 महीना लगता है स्ट्रेंथ अच्छे से बढ़ने में और मसल का साइज़ आने में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने सारे क्वेश्चन के आपके जो आपके क्वेरीज़ हैं, कुछ भी हैं, डाउट है, वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। आपको फिर भी लगता है कि मैंने कुछ छोड़ दिया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं उसका जवाब दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बस आप मुझे बताएं कि मैंने क्या चीज़ छोड़ दिया है। वैसे तो मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है और मुझे लगता है कि इतना बहुत है आपके लिए। और ये बिल्कुल भी स्टीरॉयड नहीं है, ये सेफ सप्लीमेंट है, इसे आप ले सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। चलिए।